10 साल पहले जिस पत्नी को घर से धक्के मारकर निकाला था, आज वह फटेहाल सड़क पर पानी बेच रही थी। घमंडी पति ने उसे भिखारी समझकर 100 का नोट फेंका, लेकिन अगली ही पल उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ज्येष्ठ मास की चिलचिलाती दोपहर थी। आसमान से जैसे आग बरस रही थी और डामर की सड़क पैरों को झुलसा रही थी। रमेश अपनी वातानुकूलित गाड़ी में बैठा माथे का पसीना पोंछ रहा था। उसकी गाड़ी शहर के सबसे महंगे इलाके में एक लाल बत्ती पर रुकी थी। तभी उसकी नजर सड़क के किनारे तपती धूप में खड़ी एक औरत पर पड़ी। उस औरत ने एक पुरानी सूती साड़ी पहनी हुई थी। उसके पैरों में चप्पल तक नहीं थी और वह एक मटके से लोगों को पानी पिला रही थी। रमेश ने अपनी आंखों पर जोर डाला और अगले ही पल उसके चेहरे पर एक कुटिल और घमंडी मुस्कान तैर गई। वह कोई और नहीं, उसकी पूर्व पत्नी सावित्री थी। वही सावित्री जिसे 10 साल पहले रमेश ने अपनी जिंदगी से एक कूड़े की तरह बाहर फेंक दिया था। रमेश का सीना अहंकार से चौड़ा हो गया। उसने अपनी गाड़ी किनारे लगाई और एक विजेता की तरह अकड़ता हुआ सावित्री की तरफ बढ़ा। सावित्री पसीने से लथपथ थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। वह अपने काम में मग्न थी। तभी रमेश की कठोर और चुभती हुई आवाज उसके कानों में पड़ी। क्या हाल बना लिया है अपना? सावित्री के हाथ ठिठक गए। उसने धीरे से नजरें उठाईं और सामने उस इंसान को देखा जिसने उसकी जिंदगी के सबसे गहरे घाव दिए थे। रमेश के चेहरे पर वही पुराना खौफनाक गुरूर था। मैंने तो उसी दिन कहा था कि मेरे बिना तुम्हारी कोई औकात नहीं है। देखो, आज सड़क पर पानी बेचने की नौबत आ गई। सावित्री की आंखों में कोई खौफ नहीं था, ना ही कोई आंसू। वह बस उसे देखती रही, जैसे किसी अजनबी को देख रही हो। यह वही रमेश था जिसने पैसों और रुतबे के लालच में अपनी सेठानी की बेटी से रिश्ता जोड़ लिया था। 10 साल पहले की वह काली रात आज भी सावित्री की रूह को कंपा देती थी। उस रात मूसलाधार बारिश हो रही थी। रमेश ने सावित्री का हाथ पकड़कर उसे दहलीज से बाहर खींच लिया था। सावित्री उसके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाई थी। मुझे मत निकालिए, मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई नहीं है। मैं घर के एक कोने में नौकरानी बनकर रह लूंगी, बस मेरा सुहाग मत उजाड़िए। लेकिन रमेश का दिल पत्थर का हो चुका था। उसने सावित्री को इतनी जोर से धक्का दिया था कि उसका माथा चौखट से टकराया और खून की धार बह निकली थी। तुम्हारे जैसी अनपढ़ और गंवार औरत मेरी तरक्की के रास्ते का कांटा है। मेरी नई पत्नी इस शहर की सबसे अमीर घराने की बेटी है। अब तुम्हारी शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। उस रात बारिश के पानी में सावित्री के आंसू और खून दोनों बह गए थे। उसने उसी रात अपने आंसुओं को पी लिया था और अपनी नियति को बदलने की कसम खाई थी। आज वही रमेश उसके सामने खड़ा होकर उसकी गरीबी का मजाक उड़ा रहा था। रमेश को लगा कि सावित्री उसे देखकर रो पड़ेगी, गिड़गिड़ाएगी, अपनी किस्मत का रोना रोएगी। लेकिन सावित्री ने चुपचाप मटके से एक गिलास पानी निकाला और रमेश की तरफ बढ़ा दिया। धूप बहुत तेज है, प्यास लगी होगी, पानी पी लीजिए। सावित्री की इस शांति ने रमेश के अहंकार को गहरी चोट पहुंचाई। वह तिलमिला उठा। उसने गुस्से से वह गिलास सावित्री के हाथ से झटक दिया। गिलास जमीन पर गिरा और पानी मिट्टी में मिल गया। मुझे तेरी दया नहीं चाहिए, भिखारन। रमेश ने अपनी जेब से 100 रुपये का एक कड़कड़ाता हुआ नोट निकाला और सावित्री के चेहरे पर फेंक कर मारा। ये ले, मेरी तरफ से भीख। जाकर कोई नई साड़ी खरीद लेना और भर पेट खाना खा लेना। मुझे तुझ जैसी कंगाल पर बहुत तरस आता है। नोट हवा में लहराता हुआ धूल में जा गिरा। आसपास खड़े लोग यह तमाशा देखकर सन्न थे। तभी दूर से धूल उड़ाता हुआ काले रंग की महंगी गाड़ियों का एक बड़ा सा काफिला तेजी से उसी तरफ आने लगा। एक के पीछे एक, चार बड़ी और आलीशान गाड़ियां ठीक सावित्री के पीछे आकर रुक गईं। गाड़ियों के रुकते ही उनमें से काले सूट पहने कई हट्टे कट्टे सुरक्षाकर्मी बाहर निकले। उन्होंने तुरंत एक घेरा बना लिया। बीच वाली गाड़ी का दरवाजा खुला और एक अधेड़ उम्र का आदमी, जो किसी बड़ी कंपनी का मुख्य प्रबंधक लग रहा था, हाथ में एक बड़ा सा छाता लिए दौड़ता हुआ सावित्री के पास आया। उसने वह छाता सावित्री के सिर के ऊपर तान दिया। रमेश यह सब देखकर भौचक्का रह गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तभी उस प्रबंधक ने हाथ जोड़कर सावित्री के सामने सिर झुकाया।
मालकिन, आपको यहां तपती धूप में जलदान करते हुए 3 घंटे बीत चुके हैं। आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। कृपया अब वातानुकूलित गाड़ी में बैठ जाइए। मालकिन, ये शब्द रमेश के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरा। उसके पैरों के नीचे से जैसे किसी ने जमीन खींच ली हो। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। वह फटी की फटी आंखों से सावित्री को देख रहा था, जिसने अभी तक वही पुरानी सूती साड़ी पहनी हुई थी। प्रबंधक की नजर अचानक जमीन पर पड़े उस 100 के नोट पर गई और फिर उसने सामने खड़े रमेश को देखा। प्रबंधक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह रमेश को पहचान गया था। रमेश बाबू, आप यहां क्या कर रहे हैं? और आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारी कंपनी की मालकिन के सामने इस तरह खड़े होने की? रमेश की जुबान तालू से चिपक गई थी। वह हकलाते हुए बोला, मां, मालकिन, ये तो सावित्री है। ये सड़क पर पानी। प्रबंधक ने उसकी बात बीच में ही काट दी। ये हमारी सावित्री ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की मालकिन हैं। आज निर्जला एकादशी है, इसलिए इन्होंने संकल्प लिया था कि ये खुद तपती धूप में नंगे पैर खड़े होकर राहगीरों को जल पिलाएंगी। और आप कल हमारे ही दफ्तर में अपनी दिवालिया हो चुकी कंपनी को बचाने के लिए भीख मांगने आए थे ना? रमेश को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर उतार दिया हो। सच यही था। जिस अमीर औरत से उसने शादी की थी, उसने रमेश का सारा पैसा जुए और शराब में उड़ा दिया था। जब रमेश कंगाल हो गया तो वह उसे छोड़कर किसी और के साथ भाग गई। आज रमेश कर्ज में डूबा हुआ था। उसका घर, उसकी गाड़ी, सब नीलाम होने की कगार पर था। वह आज इस शहर की सबसे बड़ी कंपनी सावित्री ग्रुप के मालिक से मिलने जा रहा था, ताकि कोई छोटा मोटा ठेका मिल जाए और उसकी जान बच जाए। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस मालकिन के कदमों में वह गिरने जा रहा था, वह वही सावित्री है जिसे उसने कभी जूतों की ठोकर मारी थी। रमेश के घुटने कांपने लगे। उसका अहंकार चूर चूर होकर उस धूल में मिल चुका था जहां वह 100 का नोट पड़ा था। वह धड़ाम से सावित्री के पैरों में गिर पड़ा। सावित्री, मुझे माफ कर दो। मैं अंधा हो गया था। मेरे पापों की मुझे बहुत बड़ी सजा मिली है। मैं बर्बाद हो चुका हूं सावित्री, मुझे बचा लो। रमेश फूट फूट कर रोने लगा। वह सावित्री के पैरों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उसे पीछे खींच लिया। सावित्री की आंखों में अब भी कोई क्रोध नहीं था। उसने एक गहरी सांस ली और पहली बार रमेश की आंखों में आंखें डालकर देखा। मैंने तुम्हें उसी रात माफ कर दिया था रमेश, क्योंकि अगर तुमने मुझे उस दलदल से बाहर ना फेंका होता तो मुझे कभी अपनी असली ताकत का एहसास नहीं होता। तुमने मुझे जो घाव दिए, उसी ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। रमेश बिलख रहा था। मुझे एक मौका दे दो सावित्री, मैं तुम्हारे पैरों की धूल बनकर रहूंगा। मेरा ठेका पास कर दो, वरना मैं सड़क पर आ जाऊंगा। सावित्री ने बहुत ही शांत लेकिन कठोर आवाज में कहा, सड़क का दर्द क्या होता है यह तुमने मुझे 10 साल पहले सिखा दिया था। अब तुम्हारी बारी है उस दर्द को महसूस करने की। सावित्री ने जमीन पर पड़ा वह 100 का नोट उठाया और रमेश की छाती पर फेंक दिया। यह तुम्हारी भीख है, इसे संभाल कर रखना। अब तुम्हें इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। इतना कहकर सावित्री अपनी करोड़ों की गाड़ी की तरफ मुड़ गई। सुरक्षा कर्मियों ने गाड़ी का दरवाजा खोला। सावित्री अंदर बैठी और गाड़ियों का वह लंबा काफिला धूल उड़ाता हुआ वहां से निकल गया। रमेश सड़क की उस तपती धूल में घुटनों के बल बैठा अपनी छाती पीट पीट कर रो रहा था। उसकी चीखें उस चिलचिलाती धूप में गूंज रही थीं, लेकिन अब उसे सुनने वाला कोई नहीं था। नियति ने अपना खेल खेल लिया था और कर्मों का तराजू अब पूरी तरह से बराबर हो चुका था।